नमस्कार। आज मैं आपको संगीत से संबंधित कुछ पारिभाषिक शब्द हैं जिनको बतलाऊंगा, क्योंकि इन शब्दों को समझना बहुत ज़रूरी होता है और हर शब्द का बहुत गहरा अर्थ होता है। सबसे पहले हमने संगीत की बात करते हैं, तो हमने संगीत की आपको पूर्व की वीडियोज़ में बतलाया संगीत किसे कहते हैं, तो संगीत क्या है। उसमें आपने ध्यान दिया हो तो मैंने आपको बताया मूल संगीत के तत्व 3 हैं, जिसमें ताल, स्वर और भाव, तीनों से मिलकर जो संगीत उत्पन्न होगा वो संगीत कहलाएगा। परिभाषाओं में भी मैंने आपको बताया गायन, वादन, नृत्य तीनों के एकीकरण को संगीत कहते हैं, और दूसरी अगर संक्षिप्त में समझें तो स्वरों की भाषा को संगीत कहते हैं। स्वरों की अपनी भाषा है, उसका इस्तेमाल आप उसी तरीके से करेंगे तो आप संगीत का निर्माण करते हैं, सुनते हैं, गाते हैं, बजाते हैं। तीसरी, जब हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति स्वर, ताल एवं भावों के साथ में अभिव्यक्त करते हैं तो वहाँ संगीत पैदा होता है। ये मोटी मोटी सी परिभाषा मैंने आपके लिए शुरुआत में बतलाई थी। अब मैं आपको सुर किसे कहते हैं, संगीत समझ लिया, स्वर किसे कहते हैं। ये नहीं कि जो आवाज़ निकले वो सभी स्वर कहलाएंगे। स्वर के लिए ज़रूरी है कि उसकी जो आंदोलन संख्या है वो नियमित हो, यानी फिक्स हो, घटाबड़ी नहीं करें, उसको हम स्वर कह सकते हैं। अब संगीत के परिप्रेक्ष्य में आपको नाद को समझना बहुत ज़रूरी है। नाद के अंतर्गत संगीत में जो आवाज़ प्रयोग की जाती है या जिस आवाज़ की आंदोलन संख्या नियमित हो वो संगीत में नाद कहलाती है। या फिर कह सकते हैं कि संगीत उपयोगी आवाज़ को हम नाद कह सकते हैं। अब जिस ध्वनि या नाद की कंपन संख्या कम होगी क्या तो वो नीचा नाद होगा, और अधिक होगी क्या तब ऊंचा नाद होगा। इसी तरह जो पास तक सुनाई दे वो छोटा नाद कहलाता है, और दूर तक सुनाई दे, जो स्वर हमें दूर तक सुनाई दे वो बड़ा नाद कहलाता है। अब हम जिस विशेषता के कारण आवाज़ को पहचानते हैं वो नाद की जाति या गुण कहलाता है। एक मात्रा से हम दूसरी मात्रा तक जाते हैं तो ये नाद का काल कहलाता है। इन छोटी छोटी बातों को आप समझ लें, और अगर विस्तार से और अध्ययन करेंगे क्या तो आपकी समझ में मैं समझता हूँ कि निश्चित ही आ जाएगा। अब नाद से आगे हम चलें तो छोटी छोटी चीज़ हैं जिनको और भी समझना जरूरी है। स्वर एक बड़ी इकाई है, इससे भी पहले एक श्रुति है। श्रुति किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों को पृथक पृथक सुना जा सके, आवाज़ यानी नाद को अलग अलग सुना जा सके, सूक्ष्म रूप से अलग अलग सुना जा सके, उन्हें हम श्रुति कहते हैं। जिन ध्वनियों को अलग अलग सुना जा सके उन ध्वनियों को हम श्रुति कहते हैं। ये स्वरों की एक विश्लेषण मैंने करके आपको बतलाया है। अब हम स्वर पे आ जाते हैं। स्वरों के भी कई भेद हैं। स्वरों में मूल रूप से शुद्ध स्वर और
तीव्र स्वर और कोमल स्वर होते हैं। अब इनको पहचानेंगे कैसे? तो जिन स्वरों के आगे पीछे ऊपर नीचे किसी तरह का कोई चिन्ह अंकित ना हो, वो शुद्ध स्वर कहलाते हैं। या फिर काउंटिंग की दृष्टि से हम बताएं कि 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13। अगर हारमोनियम की कीज पर आप गिन के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि शुद्ध स्वर कौन कौन से हैं। इसी तरह कोमल स्वर, शुद्ध स्वर स्वात हुए, उसी में अगर तीव्र स्वर को हम थोड़ा सा चढ़ा दें तो वो हमारा तीव्र मध्यम कहलाएगा। मध्यम को थोड़ा सा चढ़ा दें तो वो तीव्र मध्यम में प्राप्त होगा। वैसे पूरे स्वरों में एक ही स्वर ऐसा है जो तीव्र होता है, बाकी के हमारे 4 स्वर कोमल होते हैं, जिसमें ऋषभ, गंधार, धैवत और निषाद। इस तरीके से हमारे ये 12 स्वरों का एक तरीके से सप्तक हुआ, यानी कि 12 स्वरों के रहने के स्थान को हम सप्तक कह सकते हैं। आज के संदर्भ में मैं आपको इतना ही बता करके और अपना आज का वीडियो का पाठ है मैं समाप्त कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में कुछ आ रहा होगा। अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।